ये सेशन भाई आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन है भाई व्हाट्सएप ग्रुप में आपका, ये यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है भाई। अब ये पता नहीं जेई का है या फिर एई का है, लेकिन ये यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर भाई हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पे दो नेटवर्क दिया हुआ है। ये आपका पहला नेटवर्क है और यहाँ पे भाई इस चीज़ को समझिए, डॉट 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 करके दिया है, यानी आगे तक गया हुआ है, यानी इन्फिनिटी तक एक तरीके से आगे चलते चला जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए दो ओम है, फिर यहाँ पे 1 ओम है, यानी आगे भी ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे भी 2 ओम, फिर यहाँ पे आपका अगेन 1 ओम, फिर आगे आपका 2 ओम, फिर आपका 1 ओम, है ना। इस तरीके से भाई इन्फिनिटी तक गया हुआ, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। उसी तरीके से भाई ये मेरे पास दूसरा नेटवर्क है, ये भी एक तरीके से देखिए ये रिपीट कर रहा है, नहीं ये भी डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक गया हुआ भाई। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये जो फर्स्ट नेटवर्क है, तो हम लोग यहां से जब देखते हैं भाई इस नेटवर्क को, तो यहां से देखने पे जो हम लोग को आर इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है भाई, ये आर ए के बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से जो मेरा दूसरा नेटवर्क है भाई, इस नेटवर्क को अगर हम लोग यहां से देखते हैं, तो यहां से देखने पे जो हम लोग को आर इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है, ये मान लेते हैं भाई आर बी के बराबर है। ओके, अब अगर यहां पे ऑप्शन को देखते भाई, तो ऑप्शन में देखिए भाई क्या कह रहा है कि ये जो आपका फर्स्ट नेटवर्क का आर ए आया है और इसका जो आर बी है, दोनों आपस में बराबर होंगे, और बराबर होने के साथ साथ क्या इनका वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए भाई, जो आपका आर बी है ये बड़ा होगा आर ए से, या फिर कहिए आर ए और आर बी दोनों आपस में बराबर होंगे, या फिर कहिए आपका जो ऑप्शन बी है ये होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मुझे आर ए और आर बी का वैल्यू पता होना चाहिए ना, इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। ओके, तो भाई ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम लोग लैडर नेटवर्क बोलते हैं भाई। ओके, LADDER। ओके, और लैडर का मतलब क्या होता है भाई, सीढ़ी एक तरीके से। ओके, जो हम लोग बैम्बू सीढ़ी यूज करते हैं ना भाई घरों में, तो वहां पे यही चीज तो होता है कि भाई कुछ इस तरीके का है ना भाई, ये बार बार सेम रिपीट होता है, यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आपको यहाँ पे एक स्टेप मिलेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, है ना। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लैडर नेटवर्क। और लैडर नेटवर्क का भाई हम लोग कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस चीज को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले भाई ये चीज समझिए, क्योंकि ये डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक गया हुआ, ये भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है भाई, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग ओशन की बात करें भाई, जो हम लोग का समंदर है ना, तो भाई अगर इसमें एक बकेट पानी आप बाहर से लाके डाल देते हैं, या फिर कहिए एक बकेट पानी जो है निकाल लेते हैं भाई, तो ओशन का जो लेवल है वो कभी भी खत्म नहीं, यानी कम नहीं होगा, ना ही कम होगा ना ही बढ़ेगा भाई, यानी कांस्टेंट रहता है ना। या फिर कहीं 10 बाल्टी भी पानी निकाल लीजिए, या फिर कहीं 50 बाल्टी भी निकाल लीजिएगा, है ना। क्योंकि भाई ओशन क्या है, बहुत बड़ा है भाई, एक तरीके से आप इनफाइनाइट मान सकते हैं, इतना सारा पानी है इसमें। तो एक बकेट या फिर 2 बकेट निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसके लेवल में। तो यही सेम कॉन्सेप्ट भाई आप यहाँ पे इस नेटवर्क में यूज कीजिए। हम लोग अगर जैसे 1-2 और इसमें हम लोग कनेक्ट कर देते भाई। ओके, डॉट 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 आगे तक गया हुआ है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है। कहने का मतलब क्या है भाई, कि अगर आप यहां से देखने पे, है ना, यहां से देखने पे भाई मान लेते हैं जो हम लोग का आर इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा, ये मान लेते हैं हम लोग का x आ रहा है, ठीक है, x आ रहा है, ऐसे मान लीजिए, यानी x ओम के बराबर आ रहा है। x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो अभी मान लेते हैं भाई x ओम आ रहा है, ठीक है, यहां से देखने पे क्लियर हो गया। अब अगर भाई हम लोग ये जो स्टार्टिंग का जो एक हिस्सा है भाई, ये है ना, क्योंकि यही तो रिपीट हो रहा है ना, यही एक तरीके से, जैसे भाई अगर हम लोग चेन की बात करें, है ना, चेन कहना मतलब क्या, जो हम लोग डॉग को या फिर कहिए काऊ को बांधने के लिए यूज करते हैं ना भाई, तो चेन क्या होता है, इसमें इस तरीके से भाई लगे होते हैं ना, समझ में आ रहा है। और मान लेते थोड़ा लंबा चेन है, तो सीधी सी बात है भाई, ये डॉट 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 आगे तक गया होगा। तो अगर मैं यहां से एक इसका रिंग निकाल दूं, है ना, इसको अगर मैं यहां से निकाल दूं भाई, तो सीधी सी बात है, क्योंकि आगे मान लेते हैं इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो इसका लेंथ में कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं भाई।
जितना लेंथ पहले था अभी भी उतना ही लेंथ रहेगा, क्योंकि ये आगे तक गया हुआ है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इसमें देखिए आप, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, है ना। तो अगर मैं भाई यहां से देख रहा हूं तो पूरा इन्फिनिटी तक जो है भाई इसका जो आर इक्विवेलेंट है मान लिया भाई x ओम के बराबर है। तो अगर मैं यहां से एक कड़ी इसका निकाल दूं भाई, यानी एक रिंग यहां से निकाल दूं, है ना, ये वाला आगे का रिंग निकाल दूं भाई, तो जो बचेगा, देखिए यहां पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। है ना, इसलिए डॉट 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 गया होगा भाई। तो कहने का मतलब क्या है ना कि भाई देख, इस वाले कड़ी को अगर मैं यहां से हटा दूं भाई, ठीक है, एक कड़ी को अगर मैं यहां से निकाल देता हूं, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई इन्फिनिटी तक गया हुआ ना, तो अभी भी अगर यहां से हम लोग देखेंगे भाई, एक कड़ी को निकालने के बाद भी अगर हम लोग देखते भाई आगे तक का, तो भाई अभी भी क्या होगा, एक तरीके से इसका x ओम के बराबर ही होगा आर इक्विवेलेंट। क्योंकि भाई मैंने क्या बोला कि भाई हम लोग यहां से जब देख रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो भाई मैंने मान लिया कि भाई इसका जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है ये x ओम के बराबर है। तो अगर भाई मैं इसका एक कड़ी यहां से निकाल दूं, है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग निकाल दिया, इसका मतलब क्या, एक कड़ी निकालने के बाद भी जो इधर वाला बचा भाई, यानी यहां से लेकर के, है ना, इधर वाला पूरा इधर वाला, तो भाई इसका भी जो वैल्यू आएगा, यानी इसका भी जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, एक तरीके से x ओम के बराबर ही तो होगा, क्योंकि भाई इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो एक रिंग को या फिर कहिए एक कड़ी को हटाने से भाई हम लोग का जो आर इक्विवेलेंट है उसके वैल्यू में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगा भाई। समझ में आया? क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब समझिए बहुत लंबा गया हो भाई। ओके, तो अगर हम लोग भाई एक यहां से हटाने के बाद देख रहे हैं भाई कि यहां से लेके डॉट डॉट इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू अगर x ओम के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ना, ये जो पूरा का पूरा जो लैडर बन रहा है भाई, ये इसके जगह मैं यहां पे एक सिंगल लगा देता हूं x ओम का, ठीक है, और इसको फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं भाई, या फिर बेटर होगा यहीं पे देखिए ना, इस चीज को समझिए भाई कि यहां से यहां तक का भाई मेरा कितना आ रहा आर इक्विवेलेंट x ओम के बराबर है। सही बात है। और जब हम लोगों ने शुरू में यहां से देखा था, यानी जब हम लोगों ने एक भी कड़ी को हटाया ना भाई, तब भी क्या हो रहा है, एक तरीके से x ओम ही आ रहा है ना। तो अगर हम लोग दोनों केस को समझे, देखिए यहां पे दो केस चल रहा है। केस 1 में हम लोगों ने सारे मतलब सभी को एक तरीके से लेके रखा था भाई, ठीक ना, ऑल आर कंसीडर, ठीक है, सारे को हम लोगों ने लेकर रखा था भाई। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर आया भाई, x ओम के, ठीक है। केस 2 में हम लोगों ने क्या किया कि भाई एक, यानी एक जो ये चेन है भाई, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया, इस तरीके से हटा दिया। तो अभी भी क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग बचा भाई, यानी यहां से लेके यहां तक जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, एक तरीके से अभी भी हम लोग का, यानी यहां पे लिख देता हूं 1 रिंग, या फिर कहिए जो भी है 1 पैटर्न, है ना, रिमूव्ड, ठीक है। तो एक रिंग को हटाने के बाद भाई जो रिमेनिंग बचा है ना, इसका भी कितना आ रहा है अभी, आर इक्विवेलेंट x ओम के बराबर ही आ रहा है भाई। तो हम लोग दोनों केस को एक साथ मर्ज करते हैं भाई। दोनों केस को अगर मैं एक साथ मर्ज करूं, देखिए यहां पे हम लोग का डायग्राम या फिर इसको रहने देते हैं, तो नया बनाते हैं हम लोग, इसको कलर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज करते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, डॉट 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 तक गया हुआ है। तो भाई हम लोग का जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस यानी सबको हम लोगों ने कंसिडर किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भाई इतने के बराबर है। और सेकंड केस में हम लोग ये पर्पल वाले को हटा दिए थे, एक रिंग को हटा दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे पता है भाई, यहाँ पे भी x ओम है, यानी इस पूरे के जगह ये पूरा सर्किट जो भाई है ना, इसको मैं मिटा करके एक सिंगल x ओम के बराबर रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, बोलिए। हाँ, तो इसको मैं मिटा करके, इसको मैं यहाँ से मिटा करके भाई, एक मिनट, इसको यहां से भाई हटा देते हैं, ठीक है। इन सबको हटा करके यहां पे मैं एक सिंगल x ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूं भाई, सही बात है। और इधर क्या था आपका, ये 2 था और ये 1 था, सही बात है। और जब हम लोगों ने शुरू से देखा था भाई, यानी पूरा चेन को देखा था, शुरू से देखा था, तो भाई ये क्या होगा, एक तरीके से x के बराबर ही था, है ना। क्योंकि भाई
अभी मैंने क्या बोला कि भाई जो रिमेनिंग चेन था इसका भाई x ओम था, और जब हम लोगों ने शुरू से जब सबको देखा तब भी x, यानी यहाँ पे तो भाई x के बराबर हो जाएगा। और अगर आप यहां से देखेंगे यहां से, तो अभी भी क्या होगा भाई, x ओम के बराबर ही होगा, है ना। तो भाई इस चीज को समझिए आप कि अब ये मेरा क्या है, एक सिंपल नेटवर्क बन गया है। तो भाई ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसको पहले आप करिए, 2 ओम जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका अगर आप पैरेलल देखते हैं तो भाई एक सिंगल लग जाए, क्या हो जाएगा 1 × x डिवाइडेड बाय, फिर इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, कैपिटल में रहने देते हैं भाई, 1 × x डिवाइडेड बाय 1 + x, है ना। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके सीरीज में 2 ओम हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहां से जब हम लोग देख रहे थे पूरे नेटवर्क को, भाई कितने ओम के बराबर था, x के बराबर था भाई, है ना। यूनिट अभी छोड़ दीजिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि भाई इनका ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे 2 + 1 × x, यानी x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + x मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ओम के बराबर होगा भाई, क्योंकि यहां से देखने पे ही भाई हम लोग का x ओम आ रहा है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो भाई, है ना। तो वही है कि भाई ये दोनों को जोड़ने पे कितने के बराबर हो जाए, x के बराबर हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ, क्योंकि भाई शुरू में ही हम लोगों ने डिफाइन कर लिया ना भाई, शुरू से यहां से देखने भाई मेरा कितना आ रहा है, x ओम के बराबर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि भाई यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा जो है ना, कलर चेंज करते हैं भाई यहाँ पे थोड़ा, देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना भाई, इसके जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया, x ओम लिख दिया भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत। और इसके आगे जो था आपका 2 और 1 वैसे का वैसे ही लगा रखा है, 2 ओम हो गया और ये 1 ओम हो गया। और शुरू से यानी पूरा जब हम लोग लैडर को लेके चले थे तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, x ओम के बराबर था। तो भाई दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, x डिवाइडेड बाय 1 + x, और ये सीरीज में आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप R इक्विवेलेंट करेंगे यानी सीरीज में दोनों जुड़ जाएंगे भाई, तो ये कितने के बराबर होने चाहिए, x ओम के बराबर होने चाहिए भाई। तो वही तो किया हम लोगों ने। क्लियर हो गया। तो अब इसको भाई सॉल्व करना भाई, x का वैल्यू हम लोग का यहां से निकल जाएगा। और x क्या था हम लोग का, x क्या था भाई, ये पूरे नेटवर्क का R इक्विवेलेंट। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1 + x एलसीएम ले लेंगे, तो भाई इधर क्या हो जाएगा 2 × 1 + x, और ये हो जाएगा +x, और इधर हो जाएगा आपका x, ठीक है। छोटा बड़ा जैसे लिखना वैसे लिखिए भाई x को, ठीक है। तो इसको उधर लेके जाते तो भाई मल्टीप्लीकेशन में ही हो जाएगा ना, 1 + x, 2 + 2x + x = x + x²। तो भाई इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 3x + 2 = x + x²। तो भाई इन सबको उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x + x² - 3x - 2 = 0। तो भाई x² थोड़ा अरेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, ये दोनों भाई ये प्लस में माइनस यानी -2x हो जाएगा, और ये आपका -2 = 0। अब इसको भाई हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये होगा नहीं भाई, तो इसको हम लोग को फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो भाई x = क्या होता है, -b, है ना, प्लस माइनस, एक बार में प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं भाई, ठीक है। पहले प्लस लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पे एक बार में फिर माइनस लेके चलेंगे। क्लियर हुआ। तो इस पे हम लोग को भाई यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे a की जगह भाई 1 है, इसका कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, b की जगह मेरा -2 है, और c की जगह भाई मेरा -2 है। ओके, तो भाई हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, a b c का वैल्यू पता है, तो x = क्या हो जाएगा -b। तो भाई पहले से फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है, और b का मान क्या है -2 है, ठीक है। और पहले प्लस लेके चलते हैं भाई, प्लस, और अंदर क्या हो जाएगा b², तो -2 का स्क्वायर करने भाई प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, -4 × a की जगह 1 × c की जगह क्या है भाई -2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 × 1, क्योंकि a का मान 1 है। सो सॉल्व कीजिए भाई, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस इधर हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो भाई क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 8 4 12 डिवाइडेड बाई 2। और इसको सॉल्व कीजिए, तो भाई इसको ऐसे लिया 2/2 प्लस ये क्या हो जाएगा √12/2। तो भाई इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस, और इसको भी अगर आप रूट में लेके जाना तो भाई रूट में जब जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जाता है भाई अंदर में हमेशा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना √4, क्योंकि भाई √4 निकालें भाई 2 ही तो आएगा, तो नीचे में 2 था तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √4 के बराबर। और इसको मैं ऐसे लिख दूँ
होल रूट कर देते भाई 12/4, है ना, ऐसे कर सकते हैं कि दोनों पे रूट चढ़ा हुआ है, कट जाए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस √3, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये आ गया x का मान, जब हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिया हुआ था भाई, ये प्लस लेके चला हम लोगों ने। जब माइनस लेके चलेंगे तो माइनस के केस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस के केस में देखिए यहाँ पे आपका ये तो आपका 2 प्लस पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ पे बस आपका माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है, इसको कर लेते हैं, यहीं पे माइनस हो जाएगा, अंदर में तो भाई प्लस ही हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग सीधे लिखते हैं x = हो जाएगा आपका 1 माइनस √3, यानी x का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3, ठीक है। और x क्या है हम लोग का, ये जो x आया भाई, ये x क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना भाई इस तरीके से, तो x क्या था मेरा, x ही तो भाई R इक्विवेलेंट था भाई मेरे। ये जो x निकाला हम लोगों ने, है ना, इसको कैपिटल ना दिखा के इधर छोटा रखा हम लोगों ने, तो x का जो मान है भाई यही तो मेरा R इक्विवेलेंट है, समझे, कितने के बराबर है 1 प्लस माइनस √3, क्लियर हो गया। तो ये तो आ गया भाई, और ये कितने के बराबर होगा भाई, ये RA के बराबर होगा, क्योंकि आपके बुक में क्या किया है, इसको RA मान के चला भाई। इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं, है ना, यहां से देखने पे जो R इक्विवेलेंट है RA के बराबर है, ठीक है। तो RA हम लोग निकाल लिया भाई, RA का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है, ठीक है, RA = 1 प्लस माइनस √3। अब आते भाई सेकंड वाले नेटवर्क के ऊपर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो भाई यहां से देखिए आप, यहां से अगर आप यहां से लेके इन्फिनिटी तक देखेंगे तो भाई पूरा का पूरा ऊपर वाला नेटवर्क है कि नहीं है, बोलिए, सही बात है भाई। जो ऊपर वाला नेटवर्क था वही तो नीचे वाला भी है, 2 1 2 1 2 1, है ना, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हो भाई कि यहां से लेके पूरा इन्फिनिटी तक जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है कितने के बराबर आएगा, RA के बराबर आएगा, सही बात है। यानी यहां से लेके यहां तक जो है R इक्विवेलेंट कितने, यानी इसका जो वैल्यू होगा भाई कितने के बराबर होगा, RA के बराबर होगा, समझे, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क मैच कर रहा भाई। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं भाई, ये पूरे नेटवर्क की जगह मैं एक सिंगल लगा देता हूं, कितने के बराबर, RA के बराबर, ठीक है, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क का हम लोगों ने R इक्विवेलेंट निकाल रखा है, क्लियर हुआ। और एक यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम, तो भाई इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा 1 ओम, क्लियर हुआ। अब भाई हम लोग को यहां से फिर देखना है, यहां से देखना भाई, तो अब देख लेते हैं। अगर आप यहां से देखें दोनों पैरेलल में हो जाएंगे भाई, यानी जो आपका RB होगा, है ना, यानी यहां से पूरा देखने पर जो R इक्विवेलेंट होगा भाई क्या हो जाएगा आपका RA × 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका RA + 1, क्लियर हुआ। सो आप सीधे से लिख दीजिए RA बटा RA + 1, क्लियर हो गया। अब भाई क्योंकि RA का वैल्यू मेरे को पता है ना, RA का वैल्यू मेरे को पता है इतना, तो भाई इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकलेगा, देखिए भाई, ये नेटवर्क बना ना हम लोग का एक्चुअल में, हर तरीके से आप इसको समझिए भाई, ठीक है। एक बार मैं प्लस एक बार माइनस लेके चलेंगे, इसका तो वैल्यू पता था, अभी जस्ट निकाला, और ये मेरा 1 के बराबर, तो भाई यहाँ से देखना है कितना हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो होगा RB के बराबर होगा, तो भाई फर्स्ट केस मान लेते हैं हम लोग +1 लेके चल रहे हैं, ये वाला लेके चल रहे हैं, 1 प्लस √3 लेके चलते हैं भाई, क्योंकि दो वैल्यू आया ना, तो एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार आपका 1 माइनस √3 ये वाला लेके चलते, पहले ये वाला लेके चलते भाई। तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है नहीं, 1 प्लस √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 + 1, सही बात है। तो भाई क्या हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा, है ना, ये 1 + 1 यानी 2 प्लस √3, है ना। तो भाई इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो भाई क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करें तो भाई ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो पहले एक बार इससे तो भाई 2 हो जाएगा, फिर इससे प्लस माइनस √3, फिर इसको इसके यानी +2 √3, और ये प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 यानी 3 हो जाएगा भाई। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये देखें तो a² - b² पे टूट जाएगा ना, तो a मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे भाई 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे भाई तो माइनस होता है ना, a² - b², तो भाई 3 ही आएगा, तो 4 में से गया है तो नीचे में 1 ही बचेगा भाई। ओके, तो 1 लिखने कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब देखिए ऊपर में बस आपको सॉल्व करना भाई, तो ये -3 है, ये 2 है, तो भाई क्या बचेगा -1, और इसमें से अगर आप
+2 कॉमन ले लेते हैं, ये यहाँ से +√3 कॉमन लेते हैं भाई। तो यहाँ से पहले कॉमन ले रहे तो भाई क्या बचेगा अंदर में 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा √3 तो बाहर लेके तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, कोई दिक्कत। तो 1 माइनस प्लस और √3 और 2 में से 1 जाएगा तो भाई 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं बनता है। तो ये आ गया मेरा RB का वैल्यू, ठीक है। कब, जब हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला वैल्यू लिखा था, RA का वैल्यू ये वाला लिया था 1 + √3। अब अगर हम लोग 1 - √3 लेके चलते हैं भाई, तो 1 - √3 के केस में देखिए क्या होगा। हम लोग फिर से ये वाला नेटवर्क बनाते हैं भाई। इस बार मेरा 1 - √3 रहेगा, ये मेरा 1 रहेगा भाई, यहां से हम लोग को देखना है। तो RB = क्या हो जाएगा 1 × 1 - √3 डिवाइडेड बाय 1 + 1 - √3, सही बात है। तो भाई ऊपर में तो 1 - √3 ही रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 - √3। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। तो ऊपर में देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो भाई पहले यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 √3 और प्लस माइनस माइनस 3, और नीचे में हो जाएगा आपका a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। तो भाई 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा, तो 1 लिखना मतलब नहीं है। ऊपर में देखिए भाई -3 में से 2 जाएगा तो भाई -1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग -√3 कॉमन लेते हैं यहाँ से पहले, तो माइनस कॉमन लेते तो अंदर में क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है भाई। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा -1 - 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचा, तो 1 लेने को मतलब नहीं बनता भाई। तो आपका यहाँ पे देखिए RB का भी 2 वैल्यू है, एक ये यानी यहाँ पे लिखते हैं RB का जो वैल्यू है क्या है आपका -1 + √3, और दूसरा वैल्यू क्या है -1 - √3 यानी यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार आपका ये प्लस होगा, एक बार आपका ये माइनस होगा, क्लियर हुआ। तो RA और RB का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया भाई, RA और RB। RA क्या था 1 ± √3, RB क्या था भाई -1 ± √3, क्लियर हुआ। तो इतना हम लोग को नहीं जाना, ये तो भाई मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ना। हम लोग को यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि भाई इसका वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, इतने के बराबर है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक भाई ये तो मेरा RA के इक्विवेलेंट ही है ना, यानी यहाँ से मेरा RA आ गया, देखिए यहाँ पे RA का ये इसके पैरेलल में आ गया, तो इसको आप करिए, है ना, क्या हो गया RA इंटू, क्योंकि ऑप्शन जो दिया उसके साथ सोचना है ना भाई, तो RA × 1, क्योंकि पैरेलल में दोनों मल्टी प्रोडक्ट हो जाएगा और नीचे में दोनों का सम हो जाएगा, तो जोड़ने में क्या आया RA बटा 1 + RA। और इसका देखिए बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस है ना उसको देखने के लिए भाई देखिए कि भाई ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, तो बराबर थोड़ा ना भाई, इसका वैल्यू क्या है 1 प्लस, जैसे एक ही दोनों का प्लस प्लस लेके चलिए भाई, है ना, इसको प्लस लेके चलिए और इसको भी प्लस लेके चलिए, यहाँ पे लिखा है ना, तो दोनों के आपस में बराबर है भाई, नहीं भाई यार दोनों आपस में बराबर थोड़ी ना है, समझ में आया, ये दोनों अलग है, तो भाई ये ऑप्शन होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए RB जो है मेरा बड़ा है, नहीं भाई इसका, अब देखिए RB मेरा बड़ा नहीं, उसको कैल्शियम में डाल के देखिए, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.73 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2.73 आएगा। इसका वैल्यू देखिए भाई, है ना, ये -1 है और ये आपका प्लस 1.732 समथिंग आएगा ना, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका 0.3। तो देखिए क्या RB मेरा बड़ा है भाई, नहीं भाई बड़ा थोड़ा ना, छोटा एक तरीके, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्या दोनों आपस में बराबर है, तो है ही नहीं भाई, साफ साफ देख रहे हैं बराबर नहीं है, तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ ये, और ये कितने के बराबर है RB जो है ये ना, RB जो है RA बटा RA + 1 के बराबर है भाई। यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे RA होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एरर है भाई, ये RA बटा 1 + RA बोलिए या फिर कहीं RA + 1 बोलिए भाई, यानी B इज द राइट आंसर भाई, क्लियर हो गया। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई, तो आपको जो मिस्टेक है ना क्वेश्चंस में या फिर ऑप्शंस में, वो भी आपको एक तरीके से समझ में आया भाई कहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे साफ साफ देखिए वैल्यू निकल गया भाई, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बचा क्या ये है, और इसको मैंने यहाँ पे साफ दिखा दिया भाई, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।